हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज 2 वीक के बाद हमारा लेक्चर वापस होने जा रहा है। 2 वीक पहले मैंने आपको परम्यूटेशंस पे लास्ट लेक्चर दिया था, है ना। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हम बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फैक्टोरियल नोटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हम पीएनसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको परम्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना। परम्यूटेशंस भी हम काफी हद तक कर चुके थे। परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली होता क्या है, अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना अलग अलग तरीकों से इज नोन एज परम्यूटेशंस, है ना। और इस पे बेस में मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए थे, है ना। लेटर्स वाले, वर्ड्स वाले, डिजिट्स जब रिपीट होती है, जब रिपीटेशन अलाउ होता है, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में अरेंजमेंट किस तरीके से होते हैं वो क्वेश्चंस हमने काफी प्रैक्टिस की, है ना। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे परम्यूटेशन पर बेस्ड, जो कि होगी आपकी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सवाल, आपकी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक जो है मैथमेटिक्स सेकंड की, तो उसकी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सवाल मैं आज करवाऊंगा आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आप कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हो ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे डिजिट्स, यहाँ पे जो वर्ड है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सारे अलग है। देखो ALGORITHM सब अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन को अभी पहले हटा दो। सिर्फ मैं अगर बोलूं कि एल्गोरिथम शब्द के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसकी शुरुआत ए से हो सकती है, ए से शुरू हो रही है। दूसरा वर्ड एल है, एल की जगह जी भी हो सकता है, एल की जगह यहाँ ओ भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसके, है ना, पहले तो ए को फिक्स कर दिया हमने, जैसे मैं बताऊंगा ना, जैसे आपको मैंने बताया 9 बना देंगे, 9 खाना, ऐसे 9 खाना है, तो पहली जगह को भरने के तरीके 9 आ जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे हमने सीखा है। तो इस एल्गोरिथम शब्द के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल, है ना, 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे एल्गोरिथम शब्द, क्योंकि ये 9 से बना हुआ है, तो 9 फैक्टोरियल तो हो गए इसके टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट इस एल्गोरिथम शब्द से कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे, है ना, 9 फैक्टोरियल तरीके से। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है उसने, वोवेल्स जो है, आपको इस एल्गोरिथम शब्द से इस तरीके से अरेंजमेंट ऐसे, है ना, लेटर बनाने जिसमें वोवेल्स हमेशा, वोवेल्स देखो, वोवेल्स हमेशा साथ, है ना। तो देखो भाई, वोवेल्स पहले लिख लेते हैं ना, वोवेल्स लिख लेते हैं और कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं। तो कितने वोवेल्स दिख रहे हैं आपको, ए है, ओ है एंड आई है, तो 3 वोवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, चेक कर लीजिए आप, है ना। ए ओ आई, ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, यानी जितने भी वोवेल्स हैं उनको आपको हमेशा साथ में रखना है, तो मैं इनको साथ में रख देता हूं, ए ओ आई, ये मैंने इसको साथ में लगा दिया ना, साथ में लगा के ये डैश, ये मैंने इसको साथ में चिपका दिया। तो बाकी कितने बचे हैं, बाकी कितने बचे हैं, एल जी आर टी एच एम, बाकी तो एल जी आर एच टी एम, है ना, ये मैंने 6 जगह बाकी बना दिए, चेक करिए, ओके। तो अब ये ए ओ आई, इसको मेरे को साथ में, तो ये एक सिंगल जगह हो गई है, ये क्या हो गई है, एक सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट हो गई, मतलब सिंगल जगह हो गई है। तो अब देखो, ये एक सिंगल जगह, क्योंकि उसकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो उसको ऑलवेज टुगेदर, हमेशा ये साथ में होंगे, तो यानी एक जगह पे ये तीनों साथ में बैठे होंगे, तो ये तीनों एक जगह पर, तो ये एक जगह हो गई। तो अब ये टोटल कितनी जगह हो गई, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, तो ये मैंने लगा दिया, लिख दिया 7 फैक्टोरियल, है ना। वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो वो एक प्लेस क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गया, है ना। तो ये हो गया एक जगह, 2, बाकी ये जो 6 है कॉन्सोनेंट्स, ये इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं।
अच्छा, अब ये देखिए ए ओ आई कितने लेटर हैं, ये 3 है और तीनों अलग अलग हैं। तो ये ए ओ आई भी तो ऐसा हो सकता है ना, एक जगह पे बैठे हो, लेकिन हो सकता है ए ओ आई हो, या फिर ए आई ओ हो, या फिर आई ओ ए हो, या फिर आई ए ओ हो, ठीक है ना, या फिर ओ ए आई, या फिर ओ आई ए, है ना। तो यानी ये खुद भी तो तीनों साथ में बैठा, लेकिन तीनों इस तरीके से बैठ सकते हैं ना। तो ये तीनों वोवेल्स इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, ए ओ आई कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। देखो ना, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके हो गए ना, 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल। 1 2 3 शब्द का है, तीनों अलग अलग है, तो इन तीनों को भी अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या है कि ये जो एल्गोरिथम जो शब्द है, इसमें जो वोवेल्स होंगे वो हमेशा साथ में रखने हैं। तो वोवेल्स अगर हमेशा साथ में रखने हैं, तो पहले हमने वोवेल्स ढूंढे, 3 वोवेल्स थे, उनको एक साथ में बैठा दिया। साथ में बैठा दिया मतलब वो समझो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, सिंगल यूनिट है, तो ये सिंगल यूनिट है ना। बाकी कितने बचे वोवेल्स को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये और एक सिंगल ये, है ना। तो टोटल अरेंजमेंट इसका क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन क्योंकि ये ए ओ आई है, ये खुद भी तो इन तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो 7 फैक्टोरियल इनटू इसके अरेंजमेंट ए ओ आई के, क्योंकि ए ओ आई ऐसे थोड़ा ना हमेशा ए ओ आई बैठा होगा, हो सकता है ओ आई ए बैठा हो सकता है आई ओ, इस तरीके से इसके 6, मतलब 3 है ना, 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल। अगर ये 4 होता, चारों अलग होते तो 4 फैक्टोरियल। अगर ये 5 होता, पांचों अलग होते तो 5 फैक्टोरियल, है ना। तो आंसर क्या हो गया मेरा, फर्स्ट वाले वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसका आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। चेक करिए, तो अगर एग्जाम में अगर आता है तो हम देखो बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे भाई वोवेल्स, पहले वोवेल्स के बारे में लिखेंगे, देयर आर 3 वोवेल्स, है ना। हमारे पास 3 वोवेल्स हैं, उनको हमें क्या कराना है, उनको हमें ऑलवेज टुगेदर साथ में बैठाना है ना। देयर आर 3 वोवेल्स, है ना, नीड टू बी अरेंज्ड टुगेदर, है ना। देयर आर 3 वोवेल्स नीड टू बी अरेंज्ड, टुगेदर, इनको साथ में अरेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे इस एल्गोरिथम शब्द से, 3 वोवेल्स तो ये हो गए, ये, है ना, और बाकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 3 वोवेल्स हम रख देंगे, ये जो भी 3 वोवेल्स होंगे। अब वो कैसे ट्रीट करेगा, वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेगा, सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट। तो 3 वोवेल्स, बाकी ये तो हो गया, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल, है ना। और फिर लिखेंगे ऑल्सो 3 वोवेल्स, जो 3 वोवेल्स हैं वो भी तो अपने आप में अरेंज हो सकते हैं भाई। ए ओ आई को आपने एक जगह पे बैठा दिया साथ में, है ना, एक जगह पे साथ में बैठा दिया, लेकिन ये तीनों भी तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ए ना बैठ के ओ पहले बैठा हो, है ना। तो ये 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड, 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल वेज, है ना। 3 वोवेल्स भी अपने आप में 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वोवेल्स दैट आर ऑलवेज टुगेदर विल बी 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज आएगा, कर सकते हैं तो कर लीजिए। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 5040 शायद, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, 7 6 42, 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना। 120 को 42 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 120 480, 5040 ही आएगा, है ना। 5040 होता है 7 फैक्टोरियल, 5040 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन जो भी आ जाएगी, 6 0 0, 6 4 24 का 4 कैरी 2, फिर 2 ही आ जाएगा और फिर 30 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो 30,240 अरेंजमेंट हो जाएंगे जिसमें वोवेल्स हमेशा साथ में बैठे। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हालांकि जब बड़ी कैलकुलेशन आती है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जब वोवेल्स को हमें हमेशा साथ में बैठाना है। अब देखिए, नो टू वोवेल्स, नो कोई भी दो वोवेल्स, है ना, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवेल्स साथ में ना हो, तो उसके अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे। चलिए ये मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। अच्छा, ये मैं आपको बार बार एक बात बोलूंगा, पीएनसी के सवाल को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कोई भी सवाल आता है, 90% केसेस ऐसे होते हैं कि हमें लैंग्वेज बेस्ड सवाल आता है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, तभी हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो नो टू वोवेल्स आर टुगेदर मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी दो वोवेल्स जो हो वो साथ में ना हो। मतलब कभी भी शब्द ऐसा ना बने AOLGRITHM, है ना, इस तरीके से, या IO, मतलब देख रहे हो ये साथ में हो रहा है ना, ये साथ में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, है ना। तो साथ में नहीं आने चाहिए तो मेरा दिमाग चलेगा, अरे यार ये साथ में नहीं आएगा तो मतलब ये तो ऑल्टरनेट पोजीशन में होगा। मतलब ऐसा होगा, अगर यहाँ वोवेल हो तो यहाँ कॉन्सोनेंट हो, यहाँ वोवेल हो तो यहाँ कॉन्सोनेंट हो, यहाँ वोवेल यहाँ कॉन्सोनेंट, ये 9 शब्द का है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्सोनेंट वैसे 6 है हमारे पास, 1 2 3 4, फिर कॉन्सोनेंट एस, है ना। अब देखो कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आई होप आपको ये मतलब तो समझ में आ रहा है। नो टू वोवेल्स, कोई भी दो वोवेल अगर साथ में नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे, एक कॉन्सोनेंट होगा फिर एक वोवेल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा वोवेल होगा, क्योंकि दो साथ में नहीं रख सकते ना हम। अब देखो ये मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। तो इससे हमें ये भी मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब सवाल वाले ने पूछा दो वोवेल साथ में ना हो तो हमने इसको ऑल्टरनेट अरेंज कर दिया। अब देखो कॉन्सोनेंट तो हमारे पास कितने हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड, कॉन्सोनेंट्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, 6 फैक्टोरियल, है ना। कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, 6 फैक्टोरियल, है ना। कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज लिख सकते हो, या सिर्फ 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो ये जगह 6 तरीकों से 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल हो गया कॉन्सोनेंट का। लेकिन वोवेल्स तो हमारे पास 3 ही है, और यहाँ पे जगह कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से हमारे पास 3 वोवेल्स हैं। तो 7 में से 3 वोवेल्स, मैंने आपको बताया था NPR, है ना, NPR N इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से कितने चुनने हैं आपको, है ना। तो हमें ये डिस्कस किया था फैक्टोरियल की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 7 वोवेल्स है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 3 है, तो है ना। वोवेल्स को किस तरीके से अरेंज कर देंगे हम, वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड, वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड कैसे, 7 फैक्टोरियल, या लिख सकता हूं 7p3 सिंपली, 7 में से 3, क्योंकि 3 ही अवेलेबल, 7p3 का मतलब हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट्स का, ये हो गया वोवेल्स का अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट is given by this multiply by this, तो 6 factorial multiply by 7 factorial divided by 4 factorial, ये हम सॉल्व कर देंगे, आगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। नो टू वोवेल्स टुगेदर मतलब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, कोई भी दो वोवेल साथ में ना चिपके हो, साथ में ना बैठे हो, तो कैसे होंगे वो, कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, है ना। तो ऐसा मैंने लिख दिया देखो आपके सामने, ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो। फिर देखो कॉन्सोनेंट, अब देखो ना वोवेल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ हमें पता थोड़ा ना कि किस पोजीशन पे आ सकता है,
तो भाई 7 जगह खाली है वोवेल के लिए, लेकिन 7 में से हमारे पास अवेलेबल 3 है, तो 7p3 हो जाएगा वोवेल का अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट तो 6 थे, तो 6 के 6 फैक्टोरियल उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the first and T is the last letter, ये भी डिस्कस करते हैं। तीसरा देखिए सबसे आसान, इन दोनों के कंपैरेटिव काफी आसान है। O is the first letter and T is the last letter। उसने बोला है एल्गोरिथम जो शब्द है उसमें उसकी शुरुआत O से हो, यानी इसको फिक्स कर देता हूं मैं, O को फिक्स कर देता हूं। उसने बोला O से शुरुआत करनी है और T पे खत्म करना है, तो ये T पे खत्म किया। 9 लेटर का था, O से शुरुआत करी, T पे खत्म किया, बीच में कितना आएंगे 7 आएंगे, ये होगा बीच में 7। अब O से शुरुआत हो रही है, O एक सिंगल है, तो सिंगल को ही अरेंज करने के कितने, इसको अरेंज करने के तो एक फैक्टोरियल ही तरीका होगा ना, ओ सिंगल ही तो है यार। O को अरेंज करने के कितने तरीके, 1 फैक्टोरियल। T को अरेंज करने के कितने तरीके, 1 फैक्टोरियल। और अंदर के जो मसाले हैं, अंदर कितने लेटर्स हैं, 7 हैं, और उन 7 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 7 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल, that is 7 फैक्टोरियल is our answer। 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, सवाल अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ आपको लिखना होगा, here O is our first letter, है ना, O is the first letter, it can be arranged in 1 factorial way। T is the last letter, it can be arranged in 1 factorial way। remaining 7 letters can be arranged in 7 factorial ways। So total arrangement is 1 factorial multiply by 7 factorial multiply by 1 factorial, that is 7 factorial, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट है ना, जहां शब्द अरेंजमेंट आ गया वहां पे आप समझ जाना परम्यूटेशन करना है। आगे मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, और यहाँ पर परम्यूटेशन में उनको अरेंज करते हैं। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, वो तो आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें समझ में आ जाएगा, परम्यूटेशन का सवाल है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछे हैं, एक शब्द दिया है सोलापुर, और इस सोलापुर शब्द से आप कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। अरे वाह, अभी किया था हमने जस्ट क्वेश्चन, है ना, अल्टरनेट। तो सबसे पहले तो मैं सोलापुर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 खाने बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 खाने बना देता हूँ। अब कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली, तो अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है तो वोवेल यहाँ आएगा, कॉन्सोनेंट यहाँ, वोवेल यहाँ, कॉन्सोनेंट यहाँ, वोवेल यहाँ, और कॉन्सोनेंट यहाँ, ठीक है। कॉन्सोनेंट से शुरुआत, या फिर और शुरुआत वोवेल से भी तो हो सकती है, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल, है ना। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, है ना। 4 तो कॉन्सोनेंट्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट हैं, 3 वोवेल हैं, O A U, 3 वोवेल्स। इसी तरीके से 1 2 3, यहाँ पे तो 4, या देखो वोवेल से शुरुआत कॉन्सोनेंट, वोवेल से शुरुआत कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल, और एक और कॉन्सोनेंट लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि अरेंजमेंट तो ऐसे हो सकता है ना, भले ये 8 खाने, लेकिन वोवेल्स तो हमारे पास 4 है, हमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटली प्लेस करना है। पहले देख लीजिए आप इसको, है ना, यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाला है सोलापुर लेटर का, 7 लेटर का शब्द है, 3 वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, इसमें अगर हम और अच्छे से इसको देखें तो इसके क्वेश्चन में हमें आंसर मिला हुआ है ना, देखो ये ऑलरेडी कैसे अरेंज्ड है, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है। ये ऑलरेडी सोलापुर जो शब्द है ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, देन कॉन्सोनेंट, देन वोवेल, देन कॉन्सोनेंट, देन वोवेल, देन कॉन्सोनेंट। अच्छा, तो देखिए अब आप इसमें दिमाग लगा लीजिए, है ना, ये कॉन्सोनेंट है एस, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड, 4 अलग अलग है ना भाई, SLPR, तो हो सकता है ये एस से शुरुआत हो रही है, तो ये वाली जगह 4 तरीकों से, ये वाली जगह 3 तरीकों से, ये 2 तरीकों से, ये 1 तरीके से। तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली वोवेल्स
कैन बी अरेंज्ड, वोवेल्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट हो गए 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2 into 1 that is 24 multiply by 3 factorial that is 6, 24 6 144 ways, ठीक है ना। आप ऐसे 144 और अलग अलग बना सकते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट वैल्यू, जैसे सोलापुर है ना, एस है, LOSAPUR, ये भी तो सोलापुर से बना है, एक अरेंजमेंट ये हो गया। इसी तरीके से P PO है ना, P मतलब यहाँ इस वाली पोजीशन को इससे स्वैप कर दो, है ना, POLASUR है ना। इस तरीके से सोलापुर को देखते देखते ऐसा आप कितने अलग अलग वर्ड बना सकते हो जिसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवेल अल्टरनेट पोजीशन पे हो। तो 144 अलग अलग 144 अलग अलग वर्ड्स हम बना सकते हैं, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट के आप कितने नंबर्स बना सकते हो। ये देखो 6 खाने बना लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड करते जाओगे तो बहुत इजी रहेगा। तो 6 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं यूजिंग 3 4 5 6 7 8, ये हमें डिजिट्स, ये हमें नंबर्स दे रखे हैं और इन नंबर को इस्तेमाल करके हमें 6 डिजिट का नंबर तैयार करना है, कितने अलग अलग, विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन के सवाल मैं बहुत करवा चुका हूँ, बहुत मैंने सवाल करवाए 2 वीक पहले जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं पीएनसी पर, बेसिकली परम्यूटेशन पे। तो आप अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट। जिनको समझ में आया, जिन्होंने लेक्चर्स फॉलो किए उनके लिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और जिन स्टूडेंट आज ये लेक्चर देख रहे हैं, आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट रादर टू वॉच द अर्लियर लेक्चर्स ऑफ परम्यूटेशन फर्स्ट, है ना, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ, तो 6 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो। ये देखो 6 खाने बना दिए मैंने। अब ये जगह, पहली वाली जगह को भरने के लिए कितने तरीके हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है ना। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अब देखो एक बार 3 4 5 6 7 8 में से अगर मैंने एक जगह भर दी तो बची कितनी, 5। तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सब अलग अलग है, सब डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है, जैसे मान लो 8, मतलब यहां पर अगर 8 डिजिट्स होती है, हमारे पास 8 नंबर्स होते हैं और सारे 8 के 8 नंबर्स अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उनको मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने में अलग अलग 8 डिजिट के नंबर बना सकता था, 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 9 अगर होते तो 9 फैक्टोरियल, यहाँ 6 है तो 6 अलग अलग कितने, 6 फैक्टोरियल। तो फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो 6 डिजिट के कितने नंबर में इन सब नंबर्स को इस्तेमाल करके बना सकता हूं अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, विदाउट रिपीटिशन, तो 6 फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो है विदाउट रिपीटिशन, है ना, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है ना। अगर रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या होता, समझने वाले समझ गए होंगे। ये जगह 6 तरीकों से भरी जा सकती है, मतलब अगर यहाँ पर अगर 3 से मैं शुरुआत कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 3 आ सकता है ना। तो ये जगह भी 6 तरीकों से भरी जा सकती है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो ये फर्क है रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, ये फर्क है, ये विदाउट रिपीटिशन, ये रिपीटिशन, है ना। तो ये मैं बता चुका हूं, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे परम्यूटेशन पे, इसी पे बेस्ड हमने काफी सवाल किए हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया विदाउट रिपीटिशन। 6 फैक्टोरियल होता है 720, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, 720 आता है। तो यहां तक तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 के पहाड़े में ये 6 डिजिट के जो नंबर आपने बनाए हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं, आपको अगर 5 मतलब 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 5 की टेबल में कितने डिवाइड होंगे। तो 5 की टेबल में डिवाइड होंगे, तो देखो 5 की टेबल में हम 5 की टेबल का क्या कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि 5 की टेबल का जो नंबर होता है, जो भी 5 की टेबल में आता है वो खत्म होगा या तो 5 पे या 0 पे, है ना। 5 की टेबल वाला नंबर कोई भी हो, अगर वो 5 की टेबल में डिवाइड हो रहा है तो या तो वो 5 पे खत्म होगा या वो 0 पे खत्म होगा।
क्या 122 5 की टेबल में आता है? नहीं आता है, क्योंकि बात किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे। क्या 125 आता है क्या? हाँ आता है। क्या 120 आता होगा? ये भी आता होगा। क्या 128 आता होगा? नहीं, ये नहीं आता होगा। क्या 124 आता होगा? ये भी नहीं आता होगा। 5 या 0 पे खत्म होना चाहिए 5 की टेबल में आने के लिए। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिविजिबल बाय 5। इन ये सोर्सेज मेरे पास है, ये मेरे पास अवेलेबल है ना। तो 3 पे खत्म नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता, इसको 5 पे खत्म होना चाहिए। तो ये मैंने 5 को फिक्स कर दिया, ये हो गया मेरा फिक्स। ठीक है ना, अब ये 5 फिक्स हो गया। तो ये जगह कितने तरीकों से, अब रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, तो 5 को मैंने फिक्स कर दिया। तो ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है? ये जगह यहाँ पे या तो 3 से भी शुरुआत हो सकती है, 4 से भी शुरुआत हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, 7 से भी हो सकती है, 8 से भी हो सकती है। तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है। फिर ये जगह 4 तरीकों से, ये जगह 3 तरीकों से, ये जगह 2 तरीकों से, ये जगह 1 तरीके से। और ये तो भूल जाओ, ये तो फिक्स है ना। सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितने हो गए? अभी मैं क्या कर रहा हूं? डिविजिबल बाय 5 का कॉन्सेप्ट है ना। देखो यहाँ पर समझना है, जो आप क्वेश्चन समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 into 1 120 है ना। तो जो ये 720 नंबर जो आपने बनाए हैं ना, इनको अलग अलग यूज करके, ये 6 नंबर्स जो है, इन 6 नंबर्स को यूज करके आपने कितने अलग अलग शब्द बनाए? 720 आपने अलग अलग नंबर्स बनाए। उन 720 नंबर्स में से 5 की टेबल में खत्म होने वाला, जाहिर सी बात है यार, नंबर या तो 3 पे खत्म होगा, या 4 पे खत्म होगा, या 5 पे खत्म होगा, या 6 पे खत्म होगा, या 7 पे खत्म होगा, या 8 पे खत्म होगा। 6 नंबर है, अगर इसको आप 6 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 120 तो आएगा, है ना। तो डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर 5 की टेबल में डिवाइड होंगे? भाई 120 नंबर होंगे। तो कितने नंबर 5 की टेबल में डिवाइड नहीं होंगे? क्या कॉन्सेप्ट है? अरे इससे घटा दो ना यार, ये फालतू अब दिमाग क्यों लगाना। फर्स्ट हो गया, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए, 20 वो मुझसे ले गया, तो मेरे पास कितना बचा? 80 बचा। क्या दिमाग लगा मेरे पास 720 नंबर, 120 नंबर ऐसे थे जो 5 पे खत्म हो रहे थे। तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 पे खत्म नहीं होंगे? अरे भाई 720 में से घटा दो इसको, है ना। तो दूसरा जो सवाल है इसका जस्ट उल्टा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 5, है ना। आप चाहो तो ये 5 को मैंने फिक्स कर दिया, एक नंबर को फिक्स किया ना, तो यहां लिख सकते हो आप इनटू 1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो। आप बोलो यार ये 5 का क्या, 5 का भी तो कुछ करो, तो ये ले भाई 1 फैक्टोरियल, तब भी तेरा आंसर 120 ही आएगा, है ना। तो नॉट डिविजिबल बाय 5, तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल जितने नंबर थे उसमें से माइनस कर दो जो डिविजिबल बाय 5 है। तो 720 माइनस 120, तो 600 आ जाएगा। तो भाई 720 में से 120 ऐसे नंबर थे जो 5 की टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, और 600 ऐसे नंबर हैं जो 5 की टेबल में, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, जो डिवाइड नहीं होंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स, है ना, 5 अलग अलग किताबें आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो शेल्फ में, है ना। आपको 5 किताबें जमानी है आपके शेल्फ में या टेबल पे, है ना। मान लो शेल्फ है और ऐसे आपने किताबें अपनी अरेंज कर दी, ऐसे कर दी, ये किताब बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ठीक है ना। ये 5 अलग अलग बुक्स, है ना, ये है। तो इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको अरेंज करने में, मतलब आपने ऐसे अरेंज करी, हो सकता है आपने ऐसे भी अरेंज कर दी हो, पहली 5वीं बुक पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पहली बुक, फिर चौथी बुक, है ना। या फिर पहले B1, फिर B3, फिर B2, फिर B5, फिर B4, तो ऐसे कितने अलग अलग, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बुक्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 है, तो 5 फैक्टोरियल है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 तरीके, यहाँ पे B1 आ सकती है, B2 आ सकती है, B3, B4, B5, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, नो रिस्ट्रिक्शन। तो नो रिस्ट्रिक्शन में क्या आ जाएगा आंसर? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120, है ना। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग, टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था आपको स्टार्टिंग में ना, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो उसमें हमने क्या करा था? 2 वोवेल्स को एक साथ बिठा के वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अब 2 बुक्स
टू बुक्स मान लीजिए, वो कोई भी दो बुक है, मान लीजिए B1 B2 वो दो बुक्स हैं, तो इनको मैंने अगर साथ में चिपका दिया, साथ में कर दिया, तो बाकी कितनी जगह बची अब मेरे पास? 3 बची है ना। अब देखो ना B1 B2 दो तो साथ में आ गई, तो एक दो दो तो एक जगह पे हो गई और बाकी 3 जगह बचेगी अब, है ना। तो पहले तो आप ये देखो, ये दो बुक्स भी, ये दो बुक्स है ना, इसने एक जगह ऑक्यूपाई करी, और अपने आप में हो सकता है B1 पहले B2 बाद में, या फिर B2 पहले B1 बाद में, तो ये भी क्या कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। बाकी ये एक जगह हो गई है ना, ये एक जगह हो गई, फिर यहाँ पर हो सकता है B3, यहाँ पे B4, यहाँ पे B5 है ना, तो इस तरीके से B3 B4 B5, ठीक है। तो एक जगह ये, दो जगह ये, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि ये B1 B2 अपने आप में 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल ऐसे करना है। ध्यान दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो मैंने उसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर किया, यानी अब वो एक जगह बन गई, तो बाकी कितनी बची? 3 जगह, 3 प्लस 1 4 जगह, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल, है ना। 1 2 3 4, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। लेकिन खुद B1 B2 अपने आप में 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 24 इनटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, तो ये आ जाएगा आपका 48। तो ये तो हो गए हमेशा साथ में है 48, टोटल 120। अब साथ में नहीं है तो क्या आ जाएगा? 120 माइनस 48, जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, है ना। तो तीसरा पार्ट इसका हमें बताना है, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर मतलब क्या हो गया? हमेशा जो पूरा कॉम्बिनेशन था, जो पूरा था आपके पास बिना रिस्ट्रिक्शन के साथ जो अरेंजमेंट था, माइनस जो साथ में अरेंजमेंट था, उससे उसको माइनस कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो साथ में कब नहीं था। तो 120 माइनस 48 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 72 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही कॉन्सोनेंट वोवेल वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, उसमें वोवेल्स को एक साथ अगर कर देंगे, तो वो जब भी आपको ये हो गया ना, कोई टर्म ऐसी आई कि ऑलवेज टुगेदर, या दो चीजें साथ में आ जाए, 3 चीजें साथ में आ जाए, तो उसको आपको एक सिंगल यूनिट बनाना है। अगर 2 चीजें साथ में आ जाएगी एक जगह पर, तो वो कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है? 2 फैक्टोरियल, लेकिन जगह वो एक ही लेगी। कंसीडर दिस एज अ सिंगल यूनिट, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन खुद ये B1 B2 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। आया बात समझ में? तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए परम्यूटेशन पे बेस्ड, एक्सरसाइज 3.3। कुछ क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए हैं वो आपका होमवर्क असाइनमेंट समझ लीजिए, वो क्वेश्चंस आपको घर पे करना है, और अगर आप कहीं उन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी फेस करते हैं तो वो आपको मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम डिस्टिंक्ट, मतलब सब अलग अलग लेटर्स थे, सारे अलग अलग, तो सब अलग अलग वर्ड्स या लेटर्स होते हैं, तो उनके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब लेटर्स या शब्द डिस्टिंक्ट नहीं हो, रिपीटेड है, जैसे अभी तक तो हमने कैसे किए, एल्गोरिथम शब्द किया, माधुरी शब्द किया, उसमें सारे लेटर्स अलग अलग थे। अब जैसे मैं आपको बोलूं ऑड शब्द, ऑड में देखो ना 2 डी रिपीट हो रहे हैं, या नेवर, है ना, इस टाइप के शब्द, इसमें 2 बार ई आ रहे हैं, तो इस टाइप के शब्द अगर आ जाते हैं तो उनके हम परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। थैंक यू, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।